ये क्रिस्पी से मज़ेदार से क्रंची चिकन नगेट्स की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप यहाँ पर स्टोर भी कर सकते हैं अपने रमज़ान के लिए। और इफ्तारी के टाइम बस आपने 5 मिनट्स के लिए इसको एयर फ्रायर या आपने डीप फ्राई करना है और ज़बरदस्त सा आपका ये रेसिपी जो है ये चिकन नगेट्स तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा किचन कॉर्नर। और आज आप सबका बहुत सारा वेलकम है। और ये रेसिपी मैंने अपने ख़ास बर्थडे वाले दिन बनाई थी, जो कि मुझे बहुत ही मज़े की लगी। और मैंने सोचा कि अब मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने का तो टाइम आ गया। अच्छा, मेरे पास ना एक बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे और प्लेटफॉर्म्स पर भी मैं कमेंट देख रही थी, जहाँ पर लोग ये कहते हैं, बहुत सी ख़वातीन ये कहती हुई जा रही थी कि रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है, तो इसे लोगों ने खाने पीने पर लगा दिया। बेशक मैं उनकी बात से बहुत ज़्यादा एग्री हूँ कि बेशक रमज़ान जो है वो अपने गुनाहों को बख्शवाने का ज़रिया है और इबादत का है, क्योंकि वहाँ पर एक सजदा भी 1000 नेकी के बदले में तब्दील हो जाता है। लेकिन देखिए, रमज़ान फिर है भी तो एक महीना ना, इबादत का भी है। और इस रमज़ान में हमारी जो एक खुशियाँ होती हैं, हमारे जो रमज़ान है जो बरकत होती है, उसे भी तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। आप देखें कि अगर हम ये पहले से प्रिपरेशन करते हैं, अगर इन सारी चीज़ों को, जिस तरह से मैंने आपको निगेट्स बताए, फिलेट्स बताएं, आपको चिकन की कुछ रेसिपीज़ बताई हैं, अगर वो उन चीज़ों को हम बना के रख लेते हैं तो क्या हमारा डबल काम नहीं हो जाएगा? लाइक अगर कि हमारे घर पर अच्छा जो दस्तरखान है वो अच्छा सजेगा और दूसरा हमारी इबादत भी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि आप रमज़ानों के टाइम पर बैठ के और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बनाएं और सारा दिन और नमाज़ें कज़ा हों और हम कुरान ना पढ़ें। नहीं, मैं कहती हूँ कि आप पहले से ये सारी चीज़ों को प्रिपरेशन कर लें और प्रिपेयर करें और चीज़ें ऐसी बनाएं जो कि कम झंझट की हो और जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएँ। क्योंकि देखिए, एक साल में एक ही दिन तो आता है, हमारा एक ही महीना आता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें बना के खा लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ख़वातीन या कोई भी घर की लेडीज़ जो इस तरह से करती होगी कि साल के और सारे दिनों में खूब अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के खाती होगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें खाते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है। बस रोज़ का खाना बना लिया, बहुत से बहुत स्नैक्स बना लिया खाने के साथ साथ, सॉरी चाय के साथ। तो इससे ज़्यादा हम क्या ही करते हैं। लेकिन एक रमज़ान ऐसा आता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, बनाते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को में बांटते हैं और लोगों को दावतों पे बुलाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ बैठे बैठने घुल मिलने का भी वक्त मिल जाता है, जिससे हम साल भर नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उससे फिर हम बुलाकर साथ बातें हो जाती हैं। और बातें भी कोई ऐसी नहीं, अगर आप अच्छी बातें करते हैं, और ये हदीस है कि अगर आप अपने अपनों के साथ मिलकर अगर अच्छी बातें करते हैं तो वो भी इबादत में ही जोड़ा जाता है। कि अगर आप अच्छी कोई इबादत, कोई अच्छी बात कर रहे हैं जो हदीस से जुड़ी हुई बातें हैं, तो वो भी इबादत में ही जोड़ी जाती हैं। तो खैर, बहरहाल ये सारी बातें थी जो कमेंट के ज़रिए मुझे मिली थी, तो मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दी। बाकी जो बात है वो तो ये है कि अगर मेरी बात से कोई अगर सच में एग्री है तो फिर वो कमेंट करके मुझे बता सकता है, और या फिर मुझे ऐसे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, हम आपकी बात से एग्री नहीं है। अच्छा जी, तो रेसिपी की तरफ हम आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने क्या करा था, चिकन ब्रीस्ट का जो साइज़ था वो ले लिया था। आपने चिकन ज़्यादा लेना है, मैंने चिकन बहुत कम लिया है। इसकी वजह से थोड़ा सा रेसिपी में वो फिनिशिंग नहीं आई है। मेरे पास चिकन बहुत कम था, इसलिए मैंने लिया। तो मेरी वाली गलती ना करना, पहले चिकन मंगा लेना अच्छे से, फिर ही बनाना। अच्छा, चिकन का जो एक ब्रीस्ट का साइज़ आता है ना, पूरा टोटल वो लेना है आपने, ठीक है। ब्रीस्ट का साइज़ लेना है आपने, बीच से कट करके उसको ना बॉयल में डाल देना। साथ ही 3 आलू ले लेने हैं, ठीक है। पोटैटो जो होते हैं वो ले लेने हैं, उसको भी कट करके और आपने इस तरीके से बॉयल करना है। जब वो बॉयल हो जाए ना, तो आपने क्या करना है, उसके ना रेशे रेशे कर लेना है। रेशे आप हाथ से कर लेना, लेकिन मेरी तरह अगर सब्र ना हो तो फिर छुरी से कर लेना, क्योंकि मुझे सब्र नहीं था, मैंने छुरी से गरम गरम करना शुरू कर दिया। हाथ से अगर सब्र कर सकते हैं तो आप हाथ से रेशे निकाल लीजिएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा गार्लिक के कुछ क्लव्स लिए और उसे मैंने बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया। ये छोटे से छुरी से ही मैं करना चाह रही थी। अच्छा, बात यह है कि ठंड में ना कम से कम बर्तन मैस करने का होता है, तो इस वजह से मैं छोटी वाली छुरी से शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि नहीं भाई, छोटी वाली छुरी से काम नहीं बन रहा है, तो फिर मैंने आगे चलकर बड़ी वाली छुरी को जो है वो इस्तेमाल में किया। और फिर मैं आपको ये अपना स्टाइल कैसे दिखाती कटिंग करने का, तो फिर वो भी तरह, वरना आपने कहना था बाजी बहुत अनपढ़ है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये क्लोव्स होंगे कैसे कट। अच्छा जी, इसके बाद साथ ही साथ जब ये सारी तैयारी हो रही थी ना, जब ये बॉइल्ड हो रहे थे ना चिकन और पोटैटो, तो उसी के साथ साथ मैंने उस वक्त ही रख दिया था अपना शिमला मिर्च, और तीनों कलर की मैंने शिमला मिर्च ली थी, और थोड़ी सी बंद गोभी ली थी, जिसे कैबेज कहते हैं हम। वो सारी चीज़ों को मैंने कर लिया था चॉप्ड। अच्छा, आप अपनी मर्जी के इसमें सब्ज़ी डाल सकते हैं, सब्ज़ी पर कोई भी पाबंदी नहीं है, आपने जो सब्ज़ी इसमें इस्तेमाल करनी है वो सब्ज़ी।
इसके बाद हमने ले लिया था फ्राई पैन, और फ्राई पैन में ले लिया था मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन इसमें ये रिफाइंड ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हमने डालनी है बटर, बटर भी इसमें हमने इस्तेमाल करना है, इसे बटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये सारी चीज़ों को आपने ऐड करके इसके बाद हमने डाला है बारीक कटी हुई चॉप्ड ग्रीन चिलीज और साथ ही साथ गार्लिक के क्लोव्स। ग्रीन चिली डालिएगा ज़रूर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जो थोड़ा सा तीखापन होता है वो आ जाता है इसमें। अच्छा, इसके बाद इसमें लेना है तकरीबन 2 चम्मच भर के आपने लेना है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। अच्छा, ये इसको आपने अच्छे से भून लेना है, भुनाई इसकी ज़रूरी है, देखिएगा याद रखिएगा आपका जो मैदा है वो कच्चा न रह जाए। इसके बाद आपने सारे जो वेजिटेबल्स हमने चॉप्ड करी थी वो चॉप्ड वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दिए। वेजिटेबल्स आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, मैंने इसमें चॉपर में ऐड करा था। और इसमें वेजिटेबल में आप इसमें ग्रीन वाले जो प्याज आते हैं वो भी डाल सकते हैं, आप गाजर डाल सकते हैं। गाजर डालिएगा तो पहले शुरू में ही गाजर को सॉटे कर लेना है। तो ये सारी चीज़ों को आपने इसमें ऐड कर देना है। इसमें ऐड करने के बाद जस्ट आपने इसकी भुनाई करनी है, अच्छे से भुनाई इतनी करनी है कि इसका जो मॉइस्चर जो रिलीज़ होता है ना सब्जियों का वो जस्ट इसमें सूख जाए, क्योंकि अगर आपने मॉइस्चर नहीं सुखाया तो आप इसे लॉन्ग टाइम तक इस रेसिपी को नहीं रख सकते। इसके बाद हमने जस्ट इसमें शामिल कर दिया था चिकन अपना, और चिकन को भी अच्छे से आपने इसको सॉटे कर लेना है, इसे मैश कर देना है। बाकी ये फ्राई और डीप फ्राई होकर ये सही हो जाएंगे। बाकी वैसे तो इसमें कोई कसर नहीं है, लेकिन अगर जो भी बची कुची कसर होगी वो डीप फ्राई में ये चिकन की सही अच्छी सी हो जाएगी। अब इसके बाद हमने कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, उसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाला था, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये सारी चीज़ों को डालकर मैंने इसमें सारा मिक्स कर दिया। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया भी ऐड किया था एडिशनल, थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए। आप चाहे तो इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो। अब इस तरह से आपने सारे जो वेजिटेबल्स हैं, सारे मसाले हैं, चिकन है, इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है। और याद रखिएगा जो हम इसमें जो पोटैटो है वो अभी हमने साइड पर रखा हुआ है, वो अभी इसमें ऐड नहीं करना है। इसके बाद हमने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर इसमें हमने मिल्क का ऐड कर देना है। मिल्क शामिल करते ही इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। इस जगह पर आप चाहें तो मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नगेट्स में हम ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मैं थोड़ा सा अलग सा नगेट बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप टोटली इसमें कर सकते हैं। इसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें बॉइल्ड पोटैटो। बॉइल्ड पोटैटो जो है वो आपने लास्ट में डालने हैं। और यकीन करें ये इतने मज़े के नगेट्स बनते हैं कि आप बच्चों को रमज़ान के टाइम पर स्कूल में भी दे सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में आपके पास अगर ईजी से ये तैयार रहेंगे पहले से, तो आपने जस्ट एयर फ्रायर में 5 मिनट के लिए इसको रोस्ट करना है और इसके बाद दे देना है बच्चों को, क्योंकि सारा दिन बच्चों को फुलफिल भी रखेंगे और सब प्लस इसमें प्रोटीन भी है। क्योंकि आपने देखा कि इसमें सारी सब्जियां ऐड करी है, हमने पोटैटो ऐड किया है, चिकन ऐड किया है, ये सारी चीज़ें जो है वो फ़ायदे से, प्रोटीन विटामिन से भर भर कर है। तो ये अगर बच्चे खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी कोई गिल्ट आपको नहीं होगा, आप टोटली गिल्ट फ्री रहेंगे कि आपने अपने बच्चों को टिफ़िन में अच्छी चीज़ दी है। इसके बाद हमने क्या करना है ना, ये थोड़ी सी जो सेवई आपको साइड में दिख रही है इसे हमने अच्छे से क्रश करके रख लिया था। और इसके बाद हम इसकी जो है ना अब बनाएंगे इसकी अच्छी सी शेप अगर आपको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो तो हाथ में ऑयल लगा लीजिएगा ग्रीस करके, और इस तरीके से डोनट्स ही आपने आपको डोनट्स ही आपने इसको शेप दे देनी है। शेप के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, जब ये फ्राई होगा तो ये अच्छे से शेप आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें तकरीबन आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं इतने डोनट्स मैंने इसमें तैयार कर लिए थे। अब इसके बाद बारी आती है ब्रेड क्रम्ब की। ब्रेड क्रम्ब मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं था तो मैंने फिर हाथों हाथ ही इसको बना लिया था। अच्छा, और बात ये हो गया है कि आजकल मसला ये है कि मुझे हुई है सर्दी बहुत ज़्यादा, और आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ कितनी ज़्यादा बदली हुई है। तो उसके वजह से मुझे बिल्कुल भी नाक में कोई स्मेल नहीं आती है। तो उसका बड़ा मसला हो रहा है कि मेरा ब्रेड क्रम्ब जो था वो थोड़ा सा ओवर कुकड हो गया था, क्योंकि मुझे उसकी स्मेल नहीं आई। और मेरा क्या हुआ, भूल से मेरा गैस जो था वो ऑन रह गया, मुझे ऑफ़ करना था वो ऑन रह गया। और उसकी वजह से जो मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे लगा कि ब्रेड क्रम्ब बस जल ही गया। अब मुझे नहीं पता कि ये जल गया कि नहीं जला, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मुझे जो थी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। अच्छा, इसके बाद मैंने सेवइयों में ही उसको ब्रेड क्रम्ब को जो है वो उसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो सेवई ज़्यादा ले सकते हैं या ब्रेड क्रम्ब कम ले सकते हैं, ये सारी मिकदार आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। अच्छा, इसके बाद हमने स्लरी तैयार करनी है। स्लरी के लिए हमने 1 कप जो है वो फ्लावर लिया था, हाफ कप फ्लावर है, 1 कप नहीं है। इसके बाद इसमें डालना है आपने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें। काली मिर्चों से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा, तो टोटल इसको स्किप मत करिएगा। और इसके बाद आपने इसको पानी डाल के ना इसकी स्लरी बना लेनी है, जो कि मीडियम टू
थोड़ी सी मीडियम टू थिक में होनी चाहिए स्लरी। आप देखिएगा, मैं अभी आपको कंसिस्टेंसी चेक करवाऊंगी इसमें कि आपको किस तरीके की स्लरी इसमें बनानी है, क्योंकि इसकी जो है बेसिकली हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग आप चाहे तो डबल भी कर सकते हैं या आप चाहे तो उसकी सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल बेफिक्र रहे, घबराने की बात नहीं है। ये ऊपर से जो है ना, ऊपर से ये क्रंची दिखता है, अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट और बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। तो जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो इस चीज़ की आप बिल्कुल बेफिक्र रहेगा, ऑयल बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता है। जो सारी कोटिंग जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पर, इस कोटिंग में ही सारा ऑयल आपका इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है मेरी, तो टोटल आपने एयर फ्रायर में इसको फ्राई कर लेना। अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी कोटिंग करते हैं। कोटिंग जस्ट आपने इस तरीके से करना है कि पहले आपने स्लरी में इसको डिप करना है, एंड देन जो हमने सेवइयों और ये ब्रेड क्रम्स का जो कोट बनाया हुआ है, इसमें आपको कोट को डिप कर देना है। और इस तरीके से आप इस पर एक अच्छी सी परत दे देते हैं, जिससे इसमें गोल्डन कलर का जो कलर आता है, इस पर गोल्डन फ्राई और जस्ट जो क्रंची आता है। अच्छा, इसका जो बेसिकली टेक्स्चर होगा वो कैसा सा टेक्स्चर होगा मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो टेक्स्चर होगा वो ऊपर से बिल्कुल क्रंची सा होगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगा। तो इसका जो शेप है वो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। बिल्कुल मेरी तरह गोल देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस तरीके से आप चाहें तो उसको स्टिक पे भी आप इसको जो स्टिक जो आती है लंबी सी, उस पर अभी आप इसको स्टिक करके और वो आप इस तरह से जस्ट लाइक कबाब की तरह भी इसे बना सकते हैं। इस तरह से आपने इसको कोटिंग कर देनी है बस जस्ट, और उसके बाद इसको फ्राई कर देना है। तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल लाइक जैसे कि हम चॉपस्टिक्स खाते हैं, चॉपस्टिक का टेस्ट आपको इसमें आएगा। और इसके अंदर जो हमने फिलिंग करी हुई है वेजिटेबल्स और चिकन की, उसका जो टेस्ट आता है वो आउटस्टैंडिंग आता है, बिकॉज उसमें जो स्पाइसेस हैं वो सारी स्पाइसेस में मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर आपने पूरे 1 महीने के लिए आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रीज़र में करना है, लेकिन अगर फ्रिज में करना है तो आपने 2 से 3 दिन के अंदर ही अंदर इसको कंज्यूम कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो आप इसको आप आराम से 1 महीने 1.5 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पहला रमज़ान के पहले दिन अगर आप इसको बना के रखते हैं तो पूरे रमज़ान आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने करना है इसे फ्राई। अब फ्राई करें चाहे एयर फ्राई करें, मुझे फ्राई का जो ऑप्शन है वो थोड़ा कम समझ में आता है, तो मैं करती हूँ हमेशा एयर फ्रायर। आप इसको, अगर आपके पास अवन है तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को एयर फ्रायर के जो खाने होते हैं वो पसंद नहीं आते हैं, या जिनके पास अवेलेबल नहीं होता है, वो टोटल इसको फ्राई करें और ये बहुत मज़े के क्रंची से बनते हैं। बस थोड़ा सा इसे वक्त दीजिएगा, मेरी तरह बेसब्री दिखा के जल्दी जल्दी मत पलटिएगा, इसमें थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एयर फ्रायर का भी रिजल्ट दिखा देती हूँ। एयर फ्रायर में भी मैंने इसको 16 मिनट के लिए करा था और 180 डिग्री पर करा था। और ये देखें कि मैंने इसमें 2 मिनट रह भी गए थे, तो भी मैंने इससे पहले ही निकाल लिया था। और बचे हुए इसको मैंने जिपलॉक बैग में डाल दिया है। और इसके बाद अभी जब तक रमज़ान नहीं आ रहे तब तक मैंने इसमें नाश्ते में सबको देना है। और जैसे ही रमज़ान शुरू होंगे मैंने सादा सा ब्लॉक बल्क में बना के और इसको रख लेना है, क्योंकि रमज़ानों में नहीं होती है भाई मेहनत रोज़े में बैठ के। तो ऐसी सारी चीज़ें हमने बना के रख लेनी है। आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट रेसिपी के लिए कमेंट किया करिए। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो अभी बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मज़ीद आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचे। और ये था फाइनल रिजल्ट, और इसको सॉस के साथ, मेयोनीज के साथ खाएं और ये बहुत मज़े का आता है। और दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।